गाइस, वेलकम टू स्टूडियो सेमेंटिस। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करा था कि सर हमें ये जानना है कि कैट में जो आरसीज आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो कहाँ से आते हैं, वो कौन से न्यूज़पेपर से आते हैं, कौन से मैगजीन से आते हैं, कौन से जर्नल से आते हैं। तो यार मैं हर साल ना ये रिसर्च करके मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2020 में भी कहा था कि 2020 के आरसीज कहाँ से आए थे। सो आज हम पूरे 5 साल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सोर्सेज देखने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। कैट 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, हम पांचों साल के जितने भी आप देखो, जितने भी स्लॉट्स थे, 17-18 में 2 स्लॉट्स थे, 19 में 2 स्लॉट्स थे, 2021 में 3 स्लॉट्स थे। मैं हर एक स्लॉट का आरसी, हर एक आरसी है बाय द वे, हर एक आरसी मैं आपको बताऊंगा कौन से न्यूज़पेपर या जर्नल से उठाया गया था। अब इसमें 2 चीजें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। पहली बात, हमें इसका एक आइडिया लगता है कि अच्छा यहां से आरसी आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह भी पता चलता है कि यार ठीक है, तो अगर यहां से आरसीज आते हैं, नंबर 1, अगर मैं कहता हूं चलो ठीक है, एक आध आरसी स्मिथसोनियन से आया था, या फिर स्मिथसोनियन से आया, द हिंदू से आया, एयन से आया, गार्डियन से आया, अटलांटिक से आया, कितने पुराने आते हैं। मतलब अगर 2021 में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नवंबर की कैट में अगर आया था, तो वो एक्चुअली स्मिथसोनियन या फिर एयन में कब पब्लिश हुआ था? 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या 2 महीने पहले, राइट? ये जानना भी बहुत जरूरी है, सो दैट आपको पता चलता है कि अच्छा कितने लेटेस्ट आर्टिकल जो पेपर सेटर है वो उठाते हैं। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, हम ये भी जानना चाहते हैं कि यार जेन्युइनली जहां से ये आते हैं, क्या वो न्यूज़पेपर, क्या वो जर्नल, क्या वो आर्टिकल हमें पढ़ना जरूरी है या नहीं है। तो यार एक ओवरऑल मैं आपको आइडिया दूंगा। वेलकम टू दिस सेशन गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आप एक बार ध्यान से देख लेना। बाय द वे, अगर आप चाहते हो तो आपके इसके नोट्स भी बना सकते हो। आप इसको बेसिकली ध्यान में रखने के लिए यू कैन प्रॉब्ली मेक अ नोट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, मेरी सेटिंग्स यहाँ पे हो चुकी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। नंबर 1, अगर मैं बात करूं 2021 से हम चालू करेंगे। देखो 2021 में 3 स्लॉट्स थे, ठीक है। अगर हम तीनों स्लॉट्स का अगर एनालिसिस करते हैं गाइस, आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा कि 2021 में नंबर 1 स्लॉट जो था, वहां पे हमें 4 आरसी दिखे, विच इज नथिंग बट ट्रैवलिंग ऑफ यूटोपियंस, कटलफिश के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत टफ था, हमें नहीं आया। ये आई कहां से? देखो, स्मिथसोनियन मैगजीन से आया था तुम्हारा कटलफिश वाला। अब ये स्मिथसोनियन मैगजीन में पब्लिश क्या हुआ था? 4 मार्च को पब्लिश हुआ था। तो अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 6 महीने पुराना आर्टिकल है जो कैट के पेपर सेटर ने उठाया। नाउ आई विल गिव यू प्रो टिप। आई विल गिव यू प्रो टिप, याद रखना ये प्रो टिप, ऑलवेज रिमेंबर। मेरे ख्याल से इट इज गुड कि आप पिछले 7-8 महीने का ना स्मिथसोनियन या फिर बाकी कोई भी ना जर्नल वगैरह पढ़ा करो। एक आध आरसी आता है, मैं गारंटी से नहीं कर सकता, बट 99% हर साल एक आध आरसी आपको पक्का दिखेगा, राइट? दिस इज द प्रो टिप। नाउ आगे चलेंगे। ट्रैवलिंग ऑफ यूटोपियंस अगर आप देखोगे, ये 2000 में आया था। हाँ, ये 2000 में आया था। ये कहाँ आया था? कोई मार्क्सिस्ट करके कुछ तो इनका एक न्यूज़पेपर या फिर कुछ न्यूज़लेटर होगा, वहां से आया था। तो यार ये तो हमारे हाथ नहीं लगने वाला, राइट? रॉक ह्यूमन ट्री, ये एयन से आया था। अब देखो, एयन से भी अगर आया था तो एयन से कब आया था? 2019, 22 अप्रैल 2019। यार 2 साल पुराना पेपर। इमेजिन करो, क्या 2000 पुराना एयन हम पढ़ सकते हैं? और अगर आपने पढ़ भी लिया गाइस, क्या आपको याद रहेगा डी डे पे कि अच्छा ये 2019 का आर्टिकल है, जो मुझे पता है नहीं ना? तो ये भी थोड़ी सी चीजें देख लेना। थोड़े से मिथ होते हैं, उसको भी बर्स्ट करेंगे। थोड़ी सी जो गलत चीजें होती है उस पर भी हम थोड़ा सा लाइट आज थोड़ा सा मारेंगे जरूर, बिकॉज ये बच्चों को जानना जरूरी है यार। आगे चलते हैं। द थर्स्ट ऑफ एम्पायर, ये किसी एरिका रैपपोर्ट की बुक थी, वहां से आया था, और ये लिखा था 28 अगस्त 2017 में। काफी पुराना, राइट? अब दूसरे स्लॉट के बारे में बात करते हैं। वाई फिक्शन ट्रम्प ट्रुथ, राइट? ये एनवाई टाइम से आया था। बाय द वे, मैं आपको फटाफट से यहाँ पे नोट्स बना दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है, नंबर 1 इज गोइंग टू बी स्मिथसोनियन। यहां से बहुत सारी चीजें आती है। नंबर 2 एयन, बहुत कम आता है, बकवासी मोस्टली एयन अगर देखा जाए तो। एनवाई टाइम्स फिलहाल आने लगे हैं। फिलहाल आने लगे हैं। एनवाई टाइम्स का एक जमाना था, बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे एनवाई टाइम्स से। सो मैं बस इसको ना थोड़ा सा साइड में रख रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा बाइफर्केशन करके। आगे चलेंगे। देखो गाइस, एनवाई टाइम्स से आया था 2019, 2 साल पुराना आर्टिकल है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रेस रीडर एक जर्नल था, वहां से आया था। वेस्ट टू कीप लैंग्वेजेस अलाइव, 2014। भाई मेरे 7 साल पुराना आर्टिकल है, वो इन लोगों ने उठा के डाला था। द वुमेन्स क्वेश्चन एंड ट्रेडिशन, ये हमें नहीं मिला एक्चुअली इसका सोर्स। स्कैंडल्स ऑफ नॉलेज 2006 में पब्लिश हुआ था कैम्ब्रिज स्कोर की मैगजीन में, बहुत पुराना है। थर्ड स्लॉट क्लैट 2021 का, अल्ट्रा टाइनी नैनो मशीन, न्यू साइंटिस्ट, इट्स अ जर्नल बाय द वे, राइट? 2021 में आया था, 6 महीने पुराने, 6 भी नहीं 5 महीना पुराने। एंड मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली 2021 में आया था। एंड आई एम वेरी श्योर
ना मैंने कभी ये पहले सुना था, ये न्यूज साइंटिस्ट वाला जर्नल, नहीं आप लोगों ने कभी सुना होगा, राइट? तो यार अलग अलग जगह से ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। आगे चलेंगे, द हिडन सोल 2004 का है, जर्नल है, अमेरिकन इमागो, कौन पढ़ेगा भाई इतना दूर का, राइट? द लैंग्वेजेस विद इन अस, न्यूयॉर्क टाइम, वो भी 1994 में आया था, राइट? तो ये थोड़ा बहुत काम का नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2017 की लेवल से, ठीक है? 2020 हम बाद में करते, चलो 2020 कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं भाई। मेरे 2020 का अगर आप देखोगे 2021 में एक भी तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एऑन से नहीं आ रहा था। आप समझ रहे हो, एऑन के 4000 आर्टिकल्स होते हैं भाई मेरे, अगर आप पढ़ोगे तो टाइम बर्बाद है, बट थोड़ा देख लो। मैं इसका बहुत बार मेंशन कर चुका हूं, अटलांटिक आता है, हाँ जी आता है, ब्रिटानिका से आता है, हाँ जी आता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एलिफेंट सील, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये बाय द वे, ये आरसी भी बहुत अच्छा था। 2019 में ये आर्टिकल छप गया था, द अटलांटिक, इट्स ए न्यूज़पेपर बाय द वे। इसके बाद एक वोकैबुलरी का यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रीडिंग कॉम्पिटिशन आया था, बहुत इजी था, डुएबल था, फटाफट कर सकते थे। इसको 2000 में पब्लिश करा था, एक बुक थी जो स्टीफन किंग ने लिखी थी, वहां पे इसको पब्लिश करा गया था। और चाइना टैंग डायनेस्टी, बहुत टफ था ये भी, आई थिंक थोड़ा डुएबल था मेरे ख्याल से, ये भी डुएबल था, बट ग्रीक अनार्शिया वाज रियली रियली टफ गाइस, राइट? सो ये 1990 2013 में आए थे। ये सोर्सेस है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान पे रखना। अब बात करेंगे स्लॉट 2 के बारे में, 2020 के बारे में। देखो विजुअल कल्चर, ये भी डुएबल था, ये अप्रैल 2002 में आया था, ये एक जर्नल में आया था। फिर आप देखोगे पायरेसी स्पेक्टेटर, जर्नल में आया था, 2019 में आया था। अग्रेशन, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर से, आई मीन बुक्स वगैरह से निकाला था। रिन्यूएबल एनर्जी, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो MIT जो अपना है, MIT स्लोन वाला है, इनकी जो जर्नल निकलते हैं उस जर्नल में आया था, और ये मई 2020 में आया था। अगर आप देखोगे पूरा जो है स्लॉट 1 का एक आपका आरसी 2020 मतलब 5 महीना पुराना था। बट सवाल ये पैदा होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये MIT के जर्नल से उठाएगा? नहीं पता चलता, वही दिक्कत होती है। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन भी क्या है, ठीक है? आगे चलेंगे। स्क्रीन एक्सपोजर, इजी था ये पैराग्राफ, NY टाइम्स 2019, 2 साल पुराना, राइट? 1 साल पुराना बाय द वे, ये भी थोड़ा सा डुएबल है। इकोनॉमिक क्राइसिस, ये डेनवर पोस्ट से आया था। ट्रैवल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये हमारे रीच से बाहर है। अगर हम देखेंगे द गार्डियन, देखो मेरा जो फंडा है वो ऑलवेज, अगर आप देखोगे, देखो स्लॉट 1 में भी एक आर्टिकल आया था जो 6-7 महीना पुराना था, स्लॉट 2 में भी एक आर्टिकल है जो 5-6 महीना पुराना है, बड़े गार्डियन से आया था। सो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको पता है यहां से आएगा, बट पॉसिबल है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, 2017 देखते हैं। 2017 में देखो 2 चीजें आई थी न्यूयॉर्क टाइम से, और ये जो टाइम है, ये टाइम न्यूज़लेटर है, इट्स एन ई न्यूज़पेपर बाय द वे। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 2017 के लेवल पे, अगर आप देखोगे, देखो एक आया था आईफोन वाला 2017 में आया था, ये भी 5-6 महीना पुराना था, ये 3-4 महीना पुराना था। तो ये जो फंडा जो मैं कह रहा हूं ना कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका 5 से 6 महीने के बीच में आता है, बट सोर्सेज जानना थोड़ा सा टफ है। बट क्या क्या सोर्सेज हो सकती है? मे बी स्मिथसोनियन, मे बी एऑन, मे बी अटलांटिक, मे बी गार्डियन, मे बी न्यूयॉर्क टाइम्स ऑल्सो, फाइन। आगे चलेंगे, अगर हम देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में काफी अच्छे आए थे। स्लॉट 2 में भी आप देखो एनवाई टाइम्स से आया था, गार्डियन से आया था, और स्मिथसोनियन मैगजीन से भी आरसीज यहाँ पे आए थे। अगर मैं 2018 के बारे में बात करूं, पर देखो बहुत दूर दूर से आए थे, हाँ, एक ही क्लोज बाय था। अगर मैं 2018 के बारे में बात करूं, अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स से आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स से 2 थे, हिंदुस्तान टाइम्स से आया था। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने कभी देखा नहीं है बाय द वे आर्टिकल्स आते हुए, बट आया था। तो देखो यहाँ पे भी इस स्लॉट में भी 2017 5-6 महीने पुराने हैं, बट सोर्स जानना जरूरी है। क्या सोर्स हम वो जान सकते हैं? नहीं यार, हम गार्डियन वगैरह पढ़ सकते हैं, आया तो लाइफ है, नहीं आया तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। पर बाकी की देखो ना यार, बाकी की भी बहुत पुरानी है। और एक चीज यहाँ पे मिली, एओन से आया था, राइट? सो अगर आप एओन पढ़ रहे हो शायद से आपको हेल्प करेगा। बट एओन देखो, हाँ 2018 ना 5-6 महीना पुराना आया था, 2017 तक भी आप जा सकते हो। सो एओन से अभी तक हमें फिलहाल एक मिला है, और हमें बहुत सारे द एनवाई टाइम से मिले हैं, गार्डियन से मिले हैं, अटलांटिक से मिले हैं, स्मिथसोनियन से भी मिले हैं। गाइस आगे चलते हैं। अगर मैं देखो स्लॉट 2 2018 का, तो हायरिंग बेस्ड पीपल, बिग थिंग एक मैगजीन था, वहां से आया था 2018 में, ये भी क्लोज बाय है, राउंड अबाउट तुम्हारे 8 महीना पुराना है। स्मिथसोनियन से वापस एक आया था, एओन से भी एक आया था 5-6 महीने पुराने। इकोनॉमिस्ट करके एक मैगजीन है, आपको पता होगा, वहां से एक आया था। तो अगर आप देखोगे 2018 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आए थे, वो बेसिकली वहां जो 3-4 जो थे, वो तकरीबन 6-7 महीने के पब्लिशिंग से लेवल से आए थे। बट आप इसके सोर्सेज देखो, इन्होंने अलग अलग जगहों से इन्होंने ना ये चीजें उठाई है। हम बोल नहीं सकते कि इन्होंने यहाँ से उठाया, राइट? अब देखो यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट? यहाँ से भी एक आरसी आता है,
बट यार ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये आएगा ही आएगा। अगर हम बात करेंगे 2019 के बारे में, टोपोफिलिया, अब ये मेरा फेवरेट आरसी है। मैं इसको शॉर्टकट में करता हूँ, 5 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं विद क्लोज टू 80 to 90% एक्यूरेसी। मैंने यूट्यूब पे भी डाला है बाय द वे। अब देखो 2019 में ये आरसी आया था, ये छपा कब था भाई, मेरी प्रिंट हुआ था 2009 में। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, राइट? 2009, 10 साल पुराना, नहीं पढ़ सकते। फिर आगे चलेंगे, द गार्डियन से आया था, द अटलांटिक से आया था, स्मिथसोनियन से वापस एक बार आया था, हाँ। और अगर देखो टाइम न्यूज़ लेटर से भी आया था। मैं थोड़ा अगर आगे चलूँ 2019 में, अगर मैं आपको बता दूँ, द अटलांटिक इज देयर, द इकोनॉमिस्ट इज देयर, एनपीआर न्यूज़ लेटर इज देयर। गाइस समझने की कोशिश करो, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, नो डाउट ये स्मिथसोनियन से आते हैं, ये एऑन से आते हैं, ये गार्डियन से आते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से आते हैं, ये अटलांटिक से आते हैं, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन जोग्राफी वगैरह से आते हैं। बट एक फोकस रखना आप यहाँ पे, ये जो आरसी जो आते हैं ना, 4 में से एक या फिर मान लो 2 या 3 स्लॉट में से 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होते हैं जो करंट ईयर में आते हैं। तो अगर आप 2021 में अगर आप कैट दे रहे हो नवंबर, टचवुड ऐसा होवे कि एटलीस्ट जो पब्लिशिंग हुआ है, मे बी जो मार्च अप्रैल मई में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मे बी एऑन, मे बी स्मिथसोनियन, मे बी न्यूयॉर्क टाइम्स, मे बी अटलांटिक, मे बी गार्डियन, इनमें से आपको एक आध आर्टिकल आपके पेपर में दिखेगा एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट क्या आप उसको जान पाओगे? क्या आप उसको रिमेंबर कर पाओगे? क्या अब आपको क्लिक करेगा कि यार ये तो मैंने 7 महीने पहले पढ़ा था, 8 महीने पढ़ा था? बिकॉज बाकी जितने भी है 95% आर्टिकल्स है वो 3-4 साल पुराने हैं। तो अगर आप एऑन पढ़ रहे हो जिसमें 4000 शब्द आते हैं, बहुत बड़ी बात है। एऑन बच्चे 1-1, 2-2 दिन पढ़ते रहते हैं और दिमाग खराब हो जाता है कि सर इसमें हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। गाइस ये रिसोर्सेज है जहाँ से कैट के एग्जामिनर, पेपर सेटर आरसीज उठाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ते हैं और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होता, उसमें भी काट छाट करके ना ये लोग उल्टा पुल्टा करके वो आरसीज बनाते हैं। फिर उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, युक्तिवाद होता है और फिर क्वेश्चंस और ऑप्शंस बनाए जाते हैं। ओके तो बेटा अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप रीडिंग कर सकते हो। आप मे बी द हिंदू से चालू करो, द मिंट से चालू करो, टाइम्स ऑफ इंडिया से चालू करो, इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, जो आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट लेवल दे। आप सीधा एऑन पढ़ोगे, स्मिथसोनियन पढ़ोगे तो शायद से दिक्कत होगी। बट अगर आप प्रो लेवल पे हो, आपकी लेवल बहुत अच्छी है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, फिर आप थोड़ा स्मिथसोनियन पढ़ो, फिर आप एऑन पढ़ो, आप द न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ो। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो भाई मेरे, उसका जो टारगेट है वो एक लर्निंग का होना चाहिए। इसलिए मत पढ़ना कि यहाँ से वो आरसीज आते हैं। जब मैं कैट कर रहा था, हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो भी हमें ऐसी गोलियाँ देते थे कि यहाँ से आरसी आएगा, वहाँ से आरसी आएगा, इधर से आरसी आएगा। अरे पर यार इतना सा समझना चाहिए, जो आरसी आएगा, मैंने रिसर्च करके दिखा है आपको 5 साल का, जो आरसी आएगा भाई वो मेरे को कैसे डी डे पे पता चलेगा कि ये मैंने 6 महीना 7 महीने पहले पढ़ा था। और अगर आरसी 3-4 साल के पुराने अगर उठाते जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, सवाल नहीं पैदा होता। So do not waste your time in listening to all this bullshit. Try to focus more on your reading skills, reading shortcuts and reading fundamentals, right? So guys, ये मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करा है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। बाय द वे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बहुत अमेजिंग रियलिस्टिक लेवल का कंटेंट मिलता है और यही मोटिवेशन है आपका कि आपको पता है कि यार ये चीज़ अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं रियलिस्टिकली पढ़ाई कर सकता हूँ अपने कैट के लिए। मेरा ना टाइम बर्बाद होगा, ना मैं हवा में रहूँगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो नाउ यू नो दैट कि ठीक है, मैं स्मिथसोनियन पढ़ूंगा, मैं गार्डियन पढ़ूंगा, मैं अटलांटिक पढ़ूंगा, ताकि मेरी इंप्रूवमेंट हो रीडिंग वाली। यार मैं द मिंट पढ़ के भी इंप्रूव कर सकता हूँ, द हिंदू पढ़ के भी इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? थोड़ा रियलिस्टिक रहना है आपको, राइट? और बाकी की चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर मारना है। ऑन दी अदर हैंड, ऐसे बहुत सारे वीडियोज आते हैं, मैं हर रात लाइव जाता हूँ 11:15, 11:30 को। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, आप आके देख लेना 11:15, 11:30 को। अरे केतन सर की लाइव लेक्चर है। लाइव लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाती है। और हर रोज़ शाम के 7 बजे मेरी एक वीडियो आती है जो कैट रिलेटेड होती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये अप्रोच कैसे लगा, ये एनालिसिस कैसे लगा, क्या आपको ये वीडियो ने हेल्प करा, एक बारी कमेंट करके बता देना, लाइक करना। बिकॉज दैट इज माई मोटिवेशन कि जब मुझे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, देन आई फील गुड कि यार बच्चों के लिए मैं और कुछ नए नए कंटेंट लेके आऊँ। दैट इज माई मोटिवेशन एज ए मेंटोर। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू मेंटर्स। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।